वहीं बता दें कि 3 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब इसकी समीक्षा में जुटी हुई है और इसी के तहत आज शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तीनों राज्यों के पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। कमलनाथ ने प्रत्याशियों से हार जीत की रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले कमलनाथ ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की। इस दौरान राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जहां बता दें कि पीसीसी चीफ ने विधानसभा चुनाव लड़े, जहां सभी पार्टी प्रत्याशियों से चुनाव की पूरी समीक्षा कर वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने को उन्होंने कहा कि क्यों वो हारे हैं और क्यों वो जीते हैं। सभी प्रत्याशियों से 15 दिसंबर तक अलग अलग रिपोर्ट भेजने को कहा है और इस रिपोर्ट को अब एआईसीसी को सौंपा जाएगा। जहां आपको बताते चले, हार के कारणों की समीक्षा अब कांग्रेस कर रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2/3 सीटों पर हारी है और ऐसे में बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 सीटें मिली है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को सरगुजा और रायपुर संभाग में लगा है। यहां सभी सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई हैं। आपको बताते चलें, कांग्रेस की करारी हार के बाद अब यहां कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है, जहां हार की समीक्षा की जा रही है, हार के कारणों को तलाशने की यहां पर कोशिश की जा रही है और जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार होगी तो इसे एआईसीसी को सौंपा जाएगा। आपको बताते चलें, 2/3 सीटों पर कांग्रेस हारी है और ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ा झटका सरगुजा और रायपुर संभाग में लगा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हार की समीक्षा करने में जुटी हुई है। हार की समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट को एआईसीसी में सौंपा जाएगा। आखिर किन कारणों से कांग्रेस हारी है, किन कारणों से कुछ सीटों पर कांग्रेस जीती है, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे एआईसीसी को सौंपने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर अजय चंद्राकर ने तंज कसा है और बीजेपी के सीनियर विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग हार की समीक्षा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा रुचि 5 सालों के हिसाब किताब में रहती है, पर शायद कांग्रेस की बैलेंस शीट फरार है। जहां आपको बताते चले, उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का जो हाईकमान है उसे हार की समीक्षा से ज्यादा जरूरी है कि 5 साल के कार्यकाल में हिसाब किताब क्या कुछ रहा। हालांकि कांग्रेस की शायद बैलेंस शीट फरार हो गई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए यहाँ पर नजर आए हैं, तंज कसते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता अजय चंद्राकर ने ये बयान ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग हार की समीक्षा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान को यहां पर समीक्षा से ज्यादा जरूरी 5 साल के कार्यकाल के हिसाब किताब से मतलब है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से चुटकी लेते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा, यहां पर लोग हार की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा रुचि 5 सालों के हिसाब किताब में रहती है, लेकिन शायद कांग्रेस की बैलेंस शीट फरार हो गई है। उन्होंने तंज कसा है, जहां कांग्रेस में लगातार हार की समीक्षा की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, तंज कसा है। ट्वीट के माध्यम से वो तंज कसते नजर आए हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। खासतौर पर सरगुजा और रायपुर संभाग में जब कांग्रेस को झटका लगा, 2/3 सीटों से यहाँ जब वो हारी है, तो ऐसे में अब अपने आप में एक बड़ी हार ये हो जाती है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। और हमारे साथ राज्यों से, अलग अलग राज्यों से सहयोगी भी जुड़ गए हैं। शिखर, पहला रुख आपका ही करूंगी। क्या कुछ वो तस्वीर जहां हम देख पा रहे हैं जब 2/3 बहुमत से हारी है यहाँ पर कांग्रेस, तो ऐसे में लगातार जब समीक्षा की जा रही है तो कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी हमलावर भी है, तंज कस रही, चुटकी ले रही है। देखिए, 2023 के जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों में कांग्रेस को करारा जो झटका है वो लगते हुए नजर आया है। महज 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। जो कांग्रेस वापस सत्ता में आने का सपना देख रही थी, वो सपना पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आया है। हालांकि 2018 के जो नतीजे हैं, बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी की थी। 15 साल का जो वनवास था वो खत्म हुआ था, लेकिन महज 5 साल ही कांग्रेस सरकार को बनाए रखने में कामयाब हो पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा और 35 सीटों पर आकर सिमट गई है। जिस तरह से पूरी हार हुई है, सरगुजा संभाग की जो 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था
उन सभी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग की भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से तगड़ा झटका जो है कांग्रेस को लगा। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के भी कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से पूरी हार हुई है उसके बाद आज लगभग 2:30 बजे के करीब दिल्ली में AICC दफ्तर में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में जाहिर तौर पर जब छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है तो तमाम जो बड़े नेता बैठेंगे उस दौरान इन विषयों को लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से पूरी बैठक होने जा रही है उस पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सियासी जो बयानबाजी है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अजय चंद्राकर ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सीएम फेस को लेकर, लेकिन अभी जो कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है, बीजेपी कटाक्ष कर रही है कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हारी हुई सीटों पर लगातार समीक्षा करते जा रही है और AICC की बैठक में रिपोर्ट भी सौंपेगी। बिल्कुल कृतिका, AICC की बैठक को यदि देखें तो आज ये बड़ी बैठक है और बैठक पर मध्य प्रदेश के बड़े जो नेता हैं, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद रहेंगे। जहां पर हार को लेकर जो पूरी रिपोर्ट है, जो बीते दिन राजधानी भोपाल पर बैठक कमलनाथ ने रखी थी, वो पूरी रिपोर्ट सौंपते नजर आएंगे। मगर 2023 के चुनाव को यदि देखें तो चुनाव के पहले परिस्थिति ऐसी लग रही थी कि मध्य प्रदेश पर कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है। मगर जब चुनावी परिणाम आए उसके बाद यह पूरी तस्वीर साफ हो गई कि कांग्रेस का कई जगहों से सुपड़ा पूरी तरह साफ होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता और छोटे नेता सभी में जोश दिख रहा था और लगातार एक मनोबल दिख रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। मगर चुनावी परिणाम जिस प्रकार से सामने आए उस पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद लगातार बीजेपी पार्टी अब लोकसभा की चुनाव की तैयारी पर जुट गई है। मगर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस में अभी भी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर और नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेताओं की आज दिल्ली में बैठक के करीब 2 दिनों से कमलनाथ दिल्ली में हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के साथ साथ हारी हुई तमाम जो सीटें हैं उनका जो पूरा जो बायोडेटा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देते नजर आ रहे हैं कि हार का क्या कारण रहा है। क्योंकि बात की जाए उपचुनाव की या 2018 की तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कड़ी रणनीति तैयार की थी और 11 बड़ी गारंटियां कांग्रेस ने लोगों के सामने रखी थी। मगर जिस प्रकार से बीते 3 दिन पहले जो बैठक हुई थी उस पर कहीं ना कहीं कमलनाथ ने तमाम जो जीते हुए और हारे हुए जो प्रत्याशी थे उनको कहा था कि कांग्रेस की 11 गारंटियों को जमीनी स्तर पर नहीं ले जाया गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। और ये पूरा फीडबैक पूरी जो डेटा है वो अब कमलनाथ मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सौंपेंगे और हार का कारण बताएंगे कि ये बड़ा कारण क्यों रहा कि बिल्कुल, यानी AICC की बैठक में जवाब देना होगा। शिखर, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रायपुर संभाग और सरगुजा, यानी 14 सीटें सरगुजा संभाग की आती हैं, इन दोनों ही जगह पर कांग्रेस को करारी हार मिली है। लेकिन लगातार हम ये भी चर्चा कर रहे थे कर्नाटक चुनाव की बात, कॉन्फिडेंस से लवरेज कांग्रेस नजर आ रही थी। क्या माना जाए कांग्रेस के आखिर इतनी बड़ी करारी हार का कारण क्या हो सकता है? चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहते हैं, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आए हैं ये अप्रत्याशित नतीजों के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि आज से लगभग हफ्ते भर पहले तक ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वापस से बन रही है। लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आए एक बार फिर जो है कांग्रेस विपक्ष में चले गई है। क्योंकि जनता का जो मूड था वो मूड स्विंग हुआ और स्विंग होने के बाद
जो सत्ता पक्ष में कांग्रेस रही है उसे विपक्ष में भेज दिया गया। जो तमाम जो एग्जिट पोल थे वो फेल साबित हुए, लेकिन जनता का जो जनादेश था उस जनादेश को देखा जाए तो कांग्रेस जो है अब विपक्ष में आ चुकी है, जो बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में थी। अगर कुछ कारणों पर गौर किया जाए तो सरगुजा संभाग सबसे कमज़ोर स्थिति में रहा है, क्योंकि जिन सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था वो चुनावी नतीजों के बाद पूरी तरीके से उलट नज़र आ रहा है। बीजेपी के पूरे 14 सीट जो है सरगुजा संभाग की वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है, और जो नाराज़गी लोगों में देखने को मिल रही थी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टीएस सिंहदेव को लेकर नाराज़गी जो है क्षेत्र की जनता में रही है, यही वजह है कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में भी ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आई है। जिस तरह से बीते दिनों मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अपने अपने चलाने के चक्कर में सभी निपट गए। तो ये साफ तौर पे बताता है कि कांग्रेस में आपसी जो खींचतान की स्थिति थी उन्हीं वजहों से कांग्रेस को हार का सामना करना बिल्कुल पड़ा शिखर, है। यानी यहाँ पर कई सारे कारण माने जा सकते हैं। मंत्रियों से लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर थी और आपसी खींचतान तो यहाँ पर जग जाहिर है ही। देखने वाली बात होगी क्या कुछ एआईसीसी के इस रिपोर्ट को जब पेश किया जाएगा तो क्या कुछ और स्थिति स्पष्ट होती है। आप दोनों ही बने रहिएगा।